वेलकम बैक एवरीवन। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे यूरिन फॉर्मेशन से। आई नो ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है। जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आई एम नॉट वेल, इसकी वजह से काफ़ी गैप हो गया है। दो अभी भी आई एम नॉट प्रॉपरली वेल पूरे तरीके से, फिर भी आई ट्राई कि वीडियो में ज़्यादा गैप ना हो। तो हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था पूरा कि कैसे पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारे किडनी का, क्या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, टाइप्स क्या हैं नेफ्रॉन के, और कैसे वहाँ पे चीज़ें चलती हैं। अब हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन से। लेट्स स्टार्ट। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेस, नेमली ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब यूरिन फॉर्मेशन के लिए बेसिकली ऐसे तीन मेन प्रोसेस हैं जो होते हैं। पहला है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, फिर है रीएब्जॉर्प्शन, पहले चीज़ें फिल्ट्रेट होंगी, फिर उसमें से जो काम की चीज़ें लगेंगी उनको दोबारा रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, और फिर उसमें से कुछ चीज़ें सिक्रेट भी की जाएंगी जो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में आ जाए या जिनकी ज़रूरत नहीं होगी। दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। और ये तीनों चीज़ें कहाँ होती हैं? नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स में होती हैं। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जो पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का कि हमें क्या करना है, ब्लड को फिल्टर करना है। द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड which is carried out by the glomerulus and is called glomerular filtration। अब ग्लोमेरुलस क्या था हमने पढ़ा था, ये ऐसे यहाँ पे ये हमारा बनता था टफ टफ कैपलरीज, इसमें से ब्लड जाएगा। अब जब इसमें से ब्लड जाएगा, ये हमारा क्या था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था ऐसे पूरा। अब यहाँ से आ रहा है, ये हमारी एफरेंट आर्टरी है, ब्लड लेके आ रही है। अब ब्लड जब जाएगा यहाँ से फिल्टर होगा ग्लोमेरुलस के थ्रू, तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज अगर हम एवरेजली देखें तो 1100 से 1200 ml ब्लड जो है हमारा फिल्टर्ड होता है बाय द किडनी पर मिनट, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है कि जो टोटल ब्लड हमारी बॉडी पंप कर रही है एक वेंट्रिकल में, किसमें, ईच वेंट्रिकल इन ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। अब एक मिनट में हमारे एक वेंट्रिकल में जितना ब्लड पंप हो रहा है उसका 1/5 जो है ये कंट्रीब्यूट करता है, कि मतलब पर मिनट इतना ब्लड हमारी किडनी फिल्टर करती है। तो अप्रॉक्स कितनी वॉल्यूम जाती है उसकी, 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर होता है हमारी किडनीज द्वारा एक मिनट में, जो कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, 1/5 पार्ट है वो हमारे ब्लड का जो हमारे वेंट्रिकल पंप कर रहे हैं हार्ट में। द ग्लोमुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। अभी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी की वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, वो भी 3 लेयर्स के थ्रू। मतलब अब यहाँ पे 3 लेयर्स मिलती हैं इसके अंदर। क्या, पहली है एंडोथीलियम किसकी, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की, नेक्स्ट है एपिथीलियम बोमेंस कैप्सूल की, और थर्ड है हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है इन दोनों के बीच में। तो कौन कौन सी लेयर हुई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 3 लेयर है कौन कौन सी होती है, एंडोथीलियम किसकी है, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की, फिर एपिथीलियम है बोमेंस कैप्सूल की, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इन दोनों के बीच में आती है। द एपिथीलियल सेल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स। अब जो बोमेंस कैप्सूल में जो एपिथीलियल सेल्स हैं इनको क्या कहा जाता है, पोडोसाइट्स कहा जाता है। आर अरेंज एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल फिल्ट्रेशन स्लिट्स और द स्लिट पोर्स। अब तो मान सकते हो कि ऐसे मान लो इसके है, इसके अंदर ऐसे यहाँ पे सेल्स हैं तो ये ऐसे कुछ स्लिट पोर्स पोर्स की तरह बना लेती है, तुम ऐसे मान लो। तो मतलब जहाँ से चीज़ें पास होने वाली है। तो एपिथेलियल सेल्स जो है बोमस कैप्सूल के, उन्हें पोडोसाइट्स कहा जाता है। वो एक इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती है ताकि छोटे छोटे स्पेसेस छोड़ दें, और क्या कहा जाता है उनको, फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहा जाता है या फिर स्लिट पोर्स कहा जाता है। अब जो ब्लड है वो फिल्टर्ड होगा फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन। अब ये तीनों मेम्ब्रेन है क्या कंट्रीब्यूट करी थी, फिल्ट्रेशन हो रहा था। तो इन तीनों की मेम्ब्रेन्स की वजह से जो ब्लड है वो अच्छे से फिल्ट्रेट होगा। यहाँ से ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं सब फिल्टर आउट हो जाएगी, लेकिन किस चीज़ को छोड़ के, एक्सेप्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को छोड़कर। अगर प्रोटीन्स मिलने लग जाए हमारी यूरिन में तो वो किधर की तरफ इंडिकेट करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पे किडनी का जो फंक्शन है जो प्रॉपर नहीं हो रहा है, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी बॉडी में आ रही है। तो दैट ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा सब तुमको उस फिल्ट्रेशन में मिल जाएगा, लेकिन क्या छोड़ के, प्रोटीन को छोड़ के। पास ऑन टू द लीमिन ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, फिर कहाँ जाएगा, बोमेंस कैप्सूल के पास चला जाता है। तो देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है।
इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि इतने पूरे ध्यानपूर्वक हर एक चीज़ परफॉर्म की जा रही है कि क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। देखो एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं जो हम पढ़ रहे थे। ये पूरा हमारा क्या था, मालफिजन बॉडी। अब देखो ये क्या है, हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल है। दूसरा कलर लेते हैं। देखो ये क्या है, हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल। ब्लड आएगा यहाँ से जाएगा, ये टफ टफ कैपिलरीज है, यहाँ से निकलेगा पूरा अच्छे से। ये हमारी क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। और यहाँ से पूरा ब्लड 1 पर मिनट घूमेगा, जो जो फिल्टर होने का जाएगा उसके बाद कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड हमारे बोमेंस कैप्सूल में पहुँच जाएगा। फिर यहाँ से ब्लड बाहर चला जाता है। ठीक है, अभी हम पूरा देखेंगे। इफरेंट बाहर ले जाएगी, एफरेंट अंदर लेके आ रही है। अब ये क्या हुआ, ब्लड अंदर गया, फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, कहाँ पहुँच गया, बोमेंस कैप्सूल में पहुँच गया। अब बोमेंस कैप्सूल के बाद क्या आता है, हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हमने क्या पढ़ा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब चलते हैं हम आगे। The amount of filtrate formed by the kidney per minute is called glomerular filtration rate। अब हमारी जो किडनी जो अमाउंट बना रही है कि पर मिनट इतना अमाउंट वो फिल्ट्रेट कर रही है, उसे क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, एक अगर हेल्दी इंडिविजुअल हष्ट पुष्ट व्यक्ति की बात की जाए तो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट है। मतलब पर मिनट इतना हमारा वहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है, इतना फिल्ट्रेट वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। दैट इज़ 180 लीटर पर डे। और एक दिन में कितना बनता है, 180 लीटर। द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये बता रहे हैं कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके रेगुलेशन के लिए बिल्ट इन मतलब स्वयं का खुद एक मैकेनिज्म है उसके पास रेगुलेट करने के लिए GFR को। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म, उनमें से एक मैकेनिज्म है जो कौन कैरी करता है, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। कौन करता है, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस करता है। JGA, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे ये काम करते हैं, क्या इनका रोल होता है। अब जो JG है एक स्पेशलाइज सेंसिटिव रीजन है जो कैसे बनता है, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होती है JG अपरेटस की। JG अपरेटस की फुल फॉर्म है जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। कैसे बनता है, एक सेंसिटिव रीजन है जो किसकी मॉडिफिकेशन है, वहाँ पे सेल्स की मॉडिफिकेशन है इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और द एफरेंट आर्ट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टेक्ट। अब मान लो ये तुम्हारी एफरेंट आर्ट्रियोल थी, ये यहाँ टफ टफ कैपिलरीज, फिर इधर से इफरेंट आर्ट्रियोल, ये नीचे बोमेंस कैप्सूल चल रही थी, फिर यहाँ पे ऐसे PCT आएगा और फिर यहाँ से DCT आ जाएगा, ऐसे मान के चलो। ठीक है, तो जहाँ पे ये जो हमारी, अब ये इधर ड्रॉ हो गया थोड़ा, तो जहाँ पे एफरेंट और DCT कांटेक्ट में आती है, ये एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है, पूरा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये इसके टर्न अराउंड होता है। तो जहाँ पे DCT और एफरेंट कांटेक्ट करती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ उसके सेल्स होते हैं, उसके सेल्स में क्या आ जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है उनके सेल्स में, वहाँ मॉडिफाई कर जाते हैं जहाँ पे एफरेंट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मिलती हैं। तो वहाँ क्या बन जाएगा, जहाँ पे ये मिलेंगी आपस में और उनके सेल्स में मॉडिफिकेशन आ जाएगा, ये आपस में बना लेंगे जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। और फॉल इन GFR, जब GFR में कमी आती है, गिरता है, तो एक्टिवेट क्या करता है, JG सेल्स को एक्टिवेट करता है, क्या रिलीज़ कराने के लिए, रेनिन रिलीज़ कराने के लिए। फिर जो स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को और क्या कर देगा, GFR को वापस नॉर्मल पे ला देगा। तो क्या हुआ इसमें, JG अपरेटस में जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस एक सेंसिटिव रीजन है जहाँ कैसे बना, जहाँ DCT और एफरेंट आर्ट्रियोल्स मिले, वहाँ की सेल मॉडिफाई हो गए और उन्होंने बना दिया JG अपरेटस। अब जैसे ही GFR में कमी आएगी, घटेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब वहाँ पे जो फिल्ट्रेट का अमाउंट है उतना नहीं बन पा रहा है, तो वो JG सेल्स को क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर वहाँ से रेनिन रिलीज़ होगा, फिर वो क्या करता है, स्टिमुलेट कराता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को और GFR को वापस से नॉर्मल पे ले आता है। अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फाउंड पर डे, कि अब ये कह रहे हैं कि तुम कंपेयर करो, कि मान के चलो कि इतना फिल्ट्रेट बन रहा है, कितना बनता है, 180 लीटर पर डे। हमने कहा कि मतलब 180 लीटर हमारा पूरा फिल्ट्रेट सब कुछ बनता है, लेकिन जो है उसमें से यूरिन सिर्फ हम रिलीज़ करते हैं ओनली 1.5 लीटर्स। 180 में से सिर्फ 1.5 लीटर हम यूरिन रिलीज़ करते हैं, जो ये सजेस्ट करता है कि नियरली 99% जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है वापस से हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है। द ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स इन द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस ईदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। अब ये कह रहे हैं जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियम है सेल्स की, मतलब जो सेगमेंट नेफ्रॉन थे, जो अलग अलग पार्ट थे, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT, लूप ऑफ हेनली, ये सब,
जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं अलग अलग नेफ्रॉन के सेगमेंट्स में, वो ये चीज़ें परफॉर्म करवाते हैं, मतलब रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं, या तो एक्टिवली करवाएंगे या फिर पैसिवली कराएंगे। एक्टिव और पैसिव से मतलब यहाँ पे एक्टिव वाला रीअब्जॉर्प्शन की एनर्जी खर्च करके, पैसिव या खुद की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमोनिया, अमीनो एसिड्स, सोडियम एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली। कैसे एब्जॉर्ब होते हैं ये एक्टिवली, मतलब यहाँ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है इनको वापस से रीअब्जॉर्ब कराने के लिए। वेराज वहीं पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। रीअब्जॉर्प्शन वाटर का ऑल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। अब इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन मतलब यहाँ पीसीटी की बात की जा रही है कि वहाँ पे कि पीसीटी पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, पैसिवली, क्योंकि डीसीटी में क्या होता है वहाँ पे वो पैसिवली परफॉर्म नहीं होता। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस, जैसे कि H+ आयन सिक्रीट करेंगे, पोटेशियम आयन सिक्रीट करेंगे, अमोनिया करेंगे फिल्ट्रेट में। समझ रहे हो ना, फिल्ट्रेट में सिक्रीट करने वाले हैं ये। तुमने देखा था ना कि ये एफरेंट होती है, ये गुल्मर कैपिलरीज, और ये ईफरेंट, फिर एक ब्रांच निकलती है ऐसे वासा रेक्टा बनाती है पूरे लूप ऑफ हेनले के अराउंड। ठीक है, तो इसमें चलेगा तुम्हारा ब्लड। और जो अब ये तुम्हारा यहाँ क्या था, इसके नीचे बोमेंस कैप्सूल था, ये पीसीटी आ रही थी, फिर यहाँ पे ये पूरी लूप ऑफ हेनले, और फिर इधर चल के डीसीटी। डीसीटी के बाद ऐसे ऐसे पूरी अरेंज होती है तुम्हारी कलेक्टिंग डक्ट। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर अरेंज होता है। ठीक है, तो अब समझो ये हमारी एफरेंट है, ये ग्लोमुलस है, ये ईफरेंट है, इधर ये हमारी वासा रेक्टा चल रही है, इसकी ये ब्रांच वासा रेक्टा हो गई, और ये तुम्हारी इधर क्या है, लूप ऑफ हेनले। ये तो पीसीटी है इधर, और ये है लूप ऑफ हेनले, इधर ये डीसीटी, और ये तुम्हारी जो ऐसे टर्न अराउंड नहीं होती हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब इन्होंने कहा कि जब यूरिन फॉर्मेशन होता है, जो ट्यूबुलर सेल्स हैं, ट्यूबुलर सेल्स मतलब पीसीटी, डीसीटी, ये सारी चीज़ें। अब ध्यान से समझना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि जो पीसीटी डीसीटी वगैरह हैं ये क्या सब्सटेंस सिक्रीट करेगी, H+। जो ट्यूबुलर सेल्स थे हमारे यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे, वो H+, पोटेशियम, अमोनिया वापस से फिल्ट्रेट में सिक्रीट करते हैं। किस में सिक्रीट करते हैं, फिल्ट्रेट में, जो भी ट्यूबुलर पार्ट है। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूरिन फॉर्मेशन का एक क्रूशियल, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब हमें वापस क्या चीज़ रखनी है क्या नहीं रखनी है, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे ये सब डिसाइड होता है। तो समझ पा रहे हो ना, ब्लड ऐसे फ्लो करता है इन पार्ट में, वासा रेक्टा, लूप ऑफ हेनले, और ये सारा जो हमारा फिल्ट्रेट है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है अंदर। ऐसे ये पूरा टर्न करता है, जो सिक्रीट करना है सिक्रीट कर देंगे, जो रखना है रख लेंगे, ऐसे ही सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में, वो हेल्प करता है आयनिक एसिड बेस बैलेंस बॉडी फ्लूइड को, इस सबको मेंटेन करने में। तो ये हमारा था पूरा यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में क्या हुआ, 3 स्टेप्स हुए। सबसे पहले होगा सिक्रीशन, फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट के बाद हमारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने 3 चीज़ों से हमारा इसको पढ़ा, क्या है हमारा फिल्ट्रेट और यूरिन फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है यूरिन फॉर्मेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। हमने यहाँ पे वॉल्यूम देखी कि कितना बनता है, 180 लीटर पर डे बनता है, जिसमें से 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। सिर्फ 1.5 लीटर हमारा यूरिन क्या होता है, एक्सक्रीट आउट करता है, हम यूरिनेट करते हैं। ये हमने देखा। और फिर क्या इसमें देखा कि जो मैकेनिज्म है, कंट्रोल वाला मैकेनिज्म देखा एक अभी, बाकी आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी इसमें। जो क्या था हमारा जेजी अपरेटस, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस कैसे बन रहा था, जहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल आपस में मिल रहे थे, जहाँ पे उनका कांटेक्ट हो रहा था वहाँ पे उसके सेल्स मॉडिफाई हो रहे थे और जेजी अपरेटस बना रहे थे। जैसे जीएफआर में कमी आएगी वहाँ के जेजी सेल्स एक्टिवेट होंगे, रेनिन रिलीज करेंगे और वापस से जीएफआर को नॉर्मल पे ले आएंगे। तो सबसे पहले क्या क्या देखा, फिल्ट्रेशन हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हुआ और सिक्रीशन हुआ। तो ऐसे हमारे यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनता है। सबसे पहले फिल्ट्रेट होगा, ब्लड आएगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू, वहाँ से फिल्ट्रेट होगा, फिर वो जाएगा हम। अब देखो ब्लड यहाँ है, अब जैसे जब ब्लड फिल्ट्रेट होकर बोमस कैप्सूल में चला जाता है, वो क्या बन जाएगा, अब फिल्ट्रेट बन जाएगा। तो ये यहाँ तक क्या था हमारा फिल्ट्रेशन। फिर अभी फिल्ट्रेट पूरा चल रहा है, अब क्या होगा, अब इसमें से कुछ जो काम का लग जाएगा वो वापस से जाके रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। रीअब्जॉर्ब कहाँ होगा, ये जो रन कर रहा है वापस से उसी के अंदर जाएगा, वो ब्लड के अंदर चीज़ें इन्हें रीअब्जॉर्ब करनी है, जिसमें क्या क्या पड़ा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम, ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। वहीं पर जो नाइट्रोजन वेस्ट और जो वाटर थे ये सब पैसिवली हो जाते हैं। अब ये रीअब्जॉर्ब हो गए सारे,
उसके बाद जब यूरिन फॉर्मेशन जो भी टिब्युलर सेल्स थे, अब वो कुछ सब्सटेंस ऐसे भी सिक्रेट करते हैं, क्या क्या, हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, ये भी सिक्रेट करेंगे फिल्ट्रेट के अंदर। क्यों करते हैं? ताकि ये जो है एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पे बना रहे। तो ऐसे ही सारा हमारा फंक्शन चलता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ द टिब्यूल्स। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अभी थोड़ी वीडियोस शॉर्ट ही रहेंगी जब तक मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। फिर हम कंटिन्यू करेंगे कि ज़्यादा गैप भी ना हो और वीडियोस का ड्यूरेशन भी ठीक हो। और आई फील कि जब वीडियोस थोड़ी छोटी होती हैं तो समझने में मज़ा आता है, पढ़ने में भी ऐसी बाउंडेशन से नहीं लगती कि यार अभी तो इतना बचा है, अभी इतनी और देखनी है। तो मेन मोटिव है हमारा चीज़ को समझ आना और वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है पार्ट, इसको दोबारा पढ़ना। अगर कोई चीज़ तुम्हें समझ ना आए, कहीं पे डाउट लगे, तो मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।